आज के क्लास में हम देखने वाले हैं पादप हार्मोन पोषण एवं संरचना से रिलेटेड PIQ, जो कि 2024 और 2025 में चाहे वो LP का एग्ज़ाम हो, चाहे वो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो, चाहे वो RRB JEE का एग्ज़ाम हो, RRB SI का एग्ज़ाम हो, ये सभी में पूछा हुआ है। चलिए उसका हल देखेंगे हम लोग और व्याख्या के साथ करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, गलत है बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा गलत है। तो अब देखिएगा कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के क्या बोला, यहाँ देखिएगा होगा आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा विलय हुआ, क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वन स्थानांतरण कहलाता है। बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में जितना भी विलय पदार्थ है उसका वहन क्या कहलाता है, हस्तांतरण कहलाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है श्वसन रंध्रों के माध्यम से जल की वाष्पीकरण हानि है, नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वपोषी बाहर से पदार्थ प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही है। और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति, देखिए यहीं पे झोल है, क्या बोल दिया, अनुपस्थिति, जो कि गलत। किसमें उपस्थिति में होता है, किसमें उपस्थिति में होता है, जिसमें कौन कौन हो रहा है, गलत। ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसका क्या हो रहा है, कथन 2 और 3 क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 गलत, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा क्योंकि गलत बोला है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। वही कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का हस्तांतरण फ्लोएम द्वारा होता है। श्वसन रंध्रों से जल हानि नहीं बल्कि वाष्पोत्सर्जन है। क्या कहना है, वाष्पोत्सर्जन है। प्रकाश सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ना कि अनुपस्थिति में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए इसका हल देखते हैं। कह रहा है पौधों की जड़ में गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करने वाला लेकिन जल अवशोषण व प्रभाव न डालने वाला निर्गम कौन सा है। कह रहा है पौधों की जड़ में गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण में जो होगा कोई निर्गम में कोई प्रभाव नहीं डालेगा। चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है, उत्परिवर्तन मूलीय त्वचा कोशिकाएं जिनमें रिक्तिकाएं नहीं होती थी, यही हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि गैस विनिमय रंध्र का स्टोमेटा मतलब रंध्र मतलब होता है छिद्र के माध्यम से होता है। गैस विनिमय किसके माध्यम से होता है, स्टोमेटा के माध्यम से होता है। रंध्र तंत्र के क्षतिग्रस्त होने से गैस विनिमय बाधित होगा लेकिन जल अवशोषण को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 3 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादित कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का क्या होता है। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो हमारा मुख्य उत्पाद ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज याद रखिएगा ये किसमें पहले ऊर्जा के लिए उपयोग होता है और वह क्या होता है, स्टोर रहता है किसमें, स्टार्च के रूप में। देखिए कहा है पहले ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग हुआ और बाकी जो बचेगा जितना विशेष बचेगा स्टार्च के रूप में संग्रह रहेगा। क्या सभी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में, सभी का तो नहीं रहेगा क्योंकि पहले तो ऊर्जा का उपयोग भी करेगा, उत्पादन भी करेगा। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित नहीं, ये कृत में होता है, ये भी गलत हो जाएगा। सभी कार्बोहाइड्रेट तो ऊर्जा के रूप में होता है, नहीं हो जाएगा। ये कह रहा ये नंबर पहले ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग और शेष जो बचेगा स्टार्च के रूप में हो जाएगा, हमारा ये इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देते हैं। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण से उत्पादित ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा के लिए होता है, किसके लिए होता है, ऊर्जा के लिए होता है और अतिरिक्त ग्लूकोज स्टार्च के रूप में पौधों में जमा रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है मध्य पटल में उपस्थित कौन सा पॉलीसेकेराइड, क्या बोला है, पॉलीसेकेराइड पादप कोशिकाओं को मजबूत करता है और सहसंयोजकता प्रदान करता है। यानी कि पेक्टिन क्या होता है, पेक्टिन क्या होता है, पेक्टिन पाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। और पेक्टिन कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है, पेक्टिन, जिसका आंसर हो जाएगा पेक्टिन। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहा है पेक्टिन एक जल कार्बोहाइड्रेट है जो पौधों की कोशिकाओं भित्ति के मध्य पटल में पाया जाता है और कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है टहनियों और जड़ों के ऊपर और नीचे की ओर से होने वाली वृद्धि को किस रूप में याद कि टहनी न्यूडाल जो कहते हैं और जड़ ऊपर की ओर जाता है और नीचे की ओर जो जाता है, टहनी मतलब ऊपर की ओर, जड़ नीचे की ओर होने वाली वृद्धि करते हैं गुरुत्वानुकर्षण में। जड़ जो नीचे जाता है ये
गुरुत्वाकर्षण के कारण जताई गई नीचे से एक फोर्स लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, उसे कहते हैं गुरुत्वानुकर्षण कहते हैं। चलिए इसका व्याख्या देते हैं। कह रहा है कि जड़ें वो गुरुत्वाकर्षण की ओर यानी पॉजिटिव और टहनियाँ जो है टहनियाँ गुरुत्वाकर्षण के विपरीत यानी कि निगेटिव बढ़ती है। जड़ें जो है गुरुत्वाकर्षण की ओर पॉजिटिव पॉजिटिव गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ेगा तो पॉजिटिव, और टहनियाँ जो है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ते हैं, इसको कहते हैं निगेटिव। इसी को कहते हैं गुरुत्वानुकर्षण, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। यानी जड़ें गुरुत्वाकर्षण की ओर, टहनियाँ गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।